अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है क्लास 7 की मैथ स्टार्ट करेंगे। उसमें है चैप्टर नंबर 1 सेट। सबसे पहले हम सेट का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सेट है क्या। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ये सेट की डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या है कि दो चीज़ें हैं, एक है वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मीन्स कोई चीज़ वाजे हो, क्लियर हो। एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मीन्स कोई चीज़ रिपीट ना हो। ये सेट की डेफिनेशन है। सेट को हम 3 फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं: डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, टेब्यूलर फॉर्म। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को समझेंगे कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है क्या। द फॉलोइंग सेट्स आर इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करते हैं, कोई चीज़ डिस्क्राइब कर देते हैं वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 ऑफ योर स्कूल, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सी इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। ये मतलब सेट जस्ट डिस्क्राइब किए गए हैं। सेकंड नंबर पे है टेब्यूलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम फिर टेब्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। टेब्यूलर फॉर्म, इन टेब्यूलर फॉर्म वी टेब्यूलेट द नंबर्स ऑफ द सेट विद इन द ब्रेसेस मीन्स कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेट देम बाय कामास। अब टेब्यूलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, नंबर्स टेब्यूलेट करते हैं ब्रेसेस में यानी कर्ली ब्रैकेट्स में, और हर नंबर को हम कामा से अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 0 2 3 4 5, ये एक एग्जाम्पल है टेबुलर फॉर्म का। सेकंड, बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, ये भी एग्जाम्पल है टेबुलर फॉर्म का। सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं टेबुलर फॉर्म के। आप इस पेज का जो है स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। ये हम से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म का कंसेप्ट इसलिए समझ रहे हैं जैसे हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो। अब थर्ड नंबर पे है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म कोई एक एग्जांपल है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसे हम सिंबल्स में लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में है अ सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले इसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। टेबुलर फॉर्म में इसे हम कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या है, पहले वाले जो 10 नेचुरल नंबर्स हैं वो हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 अप टू 10। अब इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको लाजमी समझना है, क्योंकि हम एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के भी एग्जांपल्स हैं, टेबुलर फॉर्म के भी हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के भी हैं। ए इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं इसको हम जनरल वेरिएबल से नाम देते हैं एक्स से। अब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 10। इसका मतलब क्या है, इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ताल्लुक़ रखते हैं नेचुरल नंबर से, और वो नंबर कहाँ तक हैं, लेस देन 10 मीन्स 1 से लेके 10 तक। सेकंड एग्जांपल में सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पहले इसका हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स। टेबुलर फॉर्म में ये कैसे लिखेंगे, बी इज इक्वल टू 2 4 6 8, ये इवन नंबर्स हैं। बिल्डर फॉर्म में ये कैसे लिखेंगे, बी इज इक्वल टू, हम इन नंबरों को कोई वेरिएबल से नाम देते हैं एक्स से, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आपके बुक में दिए हुए हैं, इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो ये जो एग्जाम ये दिए हुए हैं ये टेबुलर फॉर्म में हैं, इन टेबुलर फॉर्म को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। अब पार्ट 1 में क्या है, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 1। तो इसमें क्या है, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, हमें पता है ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेकंड में क्या है, ई इज इक्वल टू 2 4 6 8। अब हम देखेंगे कि ये इवन नंबर्स हैं और कितने हैं, 1 2 3 4। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ई इज इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। थर्ड में क्या है, एफ इज इक्वल टू 1 2 5 10। अब ये नंबर्स हम देखें तो ये मतलब डिवाइज़र हैं किसके, 10 के, मीन्स फैक्टर हैं 10 के। तो इसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 10। फोर्थ नंबर में क्या है, जे इज इक्वल टू 2 3 5 7 11। अब हम इन नंबर्स को देखें तो ये प्राइम नंबर्स हैं और कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। फिफ्थ में क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। अब इन नंबर्स को देखें तो ये होल नंबर्स हैं और कितने हैं, 6 हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स।
6 में क्या है, एस इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20, 25। अगर हम ये नंबर्स देखें तो ये मल्टीप्लाइज हैं फिफ्थ के, 5 के, तो इसे हम कैसे लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। 7th नंबर में क्या है, टी इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12 अप टू सो ऑन। तो इसमें क्या है, हम नंबर्स चेक करेंगे तो ये हैं 3 के मल्टीपल्स हैं ये, तो कैसे लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, टी इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए हुए हैं, हम इनको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अब फर्स्ट एग्जांपल्स में क्या है, फर्स्ट नंबर में क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स, मीन्स पहले वाले 7 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो ए इज इक्वल टू कौन से नंबर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सेकंड नंबर में क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 8 पॉजिटिव इवन नंबर्स। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इसे हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट 8 इवन नंबर्स मीन्स बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट 8 इवन नंबर्स। इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। पहले 8 इवन नंबर्स हमें लिखने हैं। थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 2। मीन्स इंटीजर्स नंबर्स लिखने हैं ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 2। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ग्रेटर देन -4, -4 से ग्रेटर है -3, -2, -1, 0 और लेस देन 2 मीन्स 1, ये एलिमेंट्स आएंगे इसमें। फोर्थ नंबर में क्या है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज्ड इन वर्ड्स पाकिस्तान। मीन्स पाकिस्तान वर्ड में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए हैं उनका सेट। तो ये हम कैसे लिखेंगे, डी इज़ इक्वल टू पी, इनको हम कहाँ से अलग करेंगे, ए, के, आई, एस, टी। अब ए यहाँ पे हमने लिखा है तो ए दोबारा नहीं लिखेंगे, एन। फिफ्थ नंबर में क्या है, E is equal to set of first 10 multiples of 2. First 10 multiples of 2. E is equal to 10 multiples 2 के कैसे होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये है फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2। 6 नंबर में क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। पहले 10 प्राइम नंबर्स लिखने हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर्स 2 हो। एफ इज इक्वल टू कौन से एलिमेंट्स इसमें आएंगे, प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद है 17, 19, 23, 29। कितने लिखने हैं, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद 7th में क्या है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 15। मीन्स 15 के फैक्टर्स लिखने हैं। 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1, 3, 5 और 15। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट नंबर में क्या है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 10 तक। तो हम कैसे लिखेंगे, ये ए इज इक्वल टू, फॉर सपोज ये एक्स नंबर्स हैं तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन 10। बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। सेकंड नंबर में क्या है, बी
इज़ इक्वल टू -2, -1, -0, +1, +2, +3, +4, +5। अब ये देखें तो ये इंटीजर्स नंबर हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स को सपोज करते हैं ये एक्स हैं, तो बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, b इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर्स एंड -2x is greater than -2 or equal to and x less than or equal to 5। बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। थर्ड नंबर में क्या है, सेट c इज इक्वल टू रावी, जनाब, इंडस। अब ये समझो एलिमेंट्स हैं, इसे हम बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, c इज इक्वल टू, सपोज करते हैं ये x है, x सच दैट x इज़ द नेम ऑफ रिवर ऑफ पाकिस्तान, रिवर ऑफ पाकिस्तान। फोर्थ नंबर में क्या है, e इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 20। तो ये हम कैसे लिखेंगे बिल्डर फॉर्म में, सेम कॉन्सेप्ट है, x such that x belongs to even number and 2 less than greater than x greater than 2 and less than or equal to 20, x such that x belongs to even number and x greater than or equal to 2 less than or equal to 20। मीन्स इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 या 2 से ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू 20 तक इवन नंबर से हैं। फिफ्थ नंबर में क्या है, d इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9। तो ये हमें पता है ये ऑड नंबर से हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स। सिक्स्थ में क्या है, सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ वीक विच स्टार्ट विथ लेटर्स s। तो ये कैसे लिखेंगे, s इज इक्वल टू x such that x is name of days of week which start letter s। सेवन्थ नंबर में क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर्स। तो ये हम कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू x such that x बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर्स। 8 नंबर में क्या है, 4, 8, 12, 16, 20। तो इसे हम कैसे लिखेंगे बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इज मल्टीपल्स ऑफ 4। ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेब्यूलर फॉर्म। अब इनको टेब्यूलर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ए इज इक्वल टू, ये बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, हम इनको जो है टेब्यूलर फॉर्म में लिखेंगे। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ऐसे एलिमेंट्स जो ताल्लुक़ रखते हैं नेचुरल नंबर से, एंड एक्स इज इक्वल टू लेस देन, एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। मीन्स एक्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ताल्लुक़ रखते हैं नेचुरल नंबर से, और वो एलिमेंट्स जो है लेस देन और इक्वल टू 5 तक हैं। तो कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 5, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5। सेकंड में क्या है, बी इज इक्वल टू वाई सच दैट एक्स, वाई बिलोंग्स टू इवन नंबर 4 एंड लेस ग्रेटर देन 4, यहाँ पे 4 लिखना चाहिए, एंड 4। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4, लेस देन 20। तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें, बी इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मीन्स 4 भी है इसमें, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। थर्ड नंबर में है सी इज इक्वल टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू इंटीजर्स नंबर्स, और वो इंटीजर नंबर माइनस मीन्स ग्रेटर देन -3, लेस देन 3।
ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3, तो इसमें इंटीजर्स नंबर आएंगे। ग्रेटर देन -3, माइनस से 3 से ग्रेटर है -2, -1, 0, लेस देन 3, 1, 2। फोर्थ में क्या है, डी इज इक्वल टू जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू होल नंबर एंड जेड लेस देन 5, मीन्स ऐसे नंबर्स जो ताल्लुक़ रखते हैं होल नंबर से और वो नंबर कहाँ तक हो, लेस देन 5, मीन्स कौन से नंबर आएंगे इसमें, 0, लेस देन 5, 1, 2, 3, 4। यह है क्वेश्चन नंबर 4, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि सेट्स दिए हुए हैं, उनको तीनों फॉर्म में लिखना है। पहले जो क्वेश्चंस में जो चीज़ है वो है कि आप पहले उस सेट को आप पहले चेक करें कि कौन से फॉर्म में है। किसी भी एक फॉर्म में होगा क्वेश्चन में, फिर आपको अदर 2 फॉर्म्स जो हैं उसमें उसको लिखना है। ये जो रेड पेन से मैंने लिखे हैं ये क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है ए, जो कि टेबुलर फॉर्म में है, उसको फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। टेबुलर फॉर्म में क्या है, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। अब हम इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और इसे बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेकंड है बी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8। तो ये टेबुलर फॉर्म में है, तो उसी बॉक्स में ही मैंने लिखा है टेबुलर फॉर्म में। इसको अदर 2 फॉर्म्स में अभी लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और बिल्डर फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। और इसे बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर। थर्ड है सी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ये टेबुलर फॉर्म में है। इसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सी इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। और बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 5, मीन्स ऐसे एलिमेंट जो ताल्लुक़ रखते हैं नेचुरल नंबर से और उसमें एलिमेंट्स कहाँ तक हैं, लेस देन 5 आर इक्वल टू 5। अब फोर्थ नंबर पे है डी, जो कि बिल्डर फॉर्म में है ऑलरेडी, तो उसको मैंने बिल्डर फॉर्म के ही बॉक्स में लिखा है। अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में भी लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी। तो बिल्डर फॉर्म में क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 50, मीन्स इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं और वो ग्रेटर देन 50 है। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 50, मीन्स 51, 52, 53 अप टू सो ऑन। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 50। उसके बाद है सेट ई इज इक्वल टू PAKISTN। तो इसे बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज्ड इन वर्ड पाकिस्तान। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ई इज इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज्ड इन द वर्ड पाकिस्तान। फिफ्थ लास्ट वन, एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ नेम ऑफ डेज वीक। अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, तो मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बॉक्स में ही लिखा है। इसके अदर 2 फॉर्म्स में इसको लिखना है। एफ इज इक्वल टू मंडे, ट्यूसडे, मीन्स वीक नाम जो है डेज ऑफ वीक वो लिखने हैं। बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेम ऑफ डेज ऑफ वीक। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ।